आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है जो हमारी फ़जीलतों से आशना हो और हमारे ही वसीले से बारगाह इलाही में तक़र्रुब हासिल करे और हमारा मुखलिस तरीन मुहिब हो और जिस चीज़ का हमने हुक्म दिया है इस पर अमल करे और बिल ज़रूर करे, और जिस चीज़ से हमने मना किया है इससे दूर रहे और बिल ज़रूर दूर रहे। ऐसा शख्स हम में से है और दार आखिरत में यकीनन हमारे साथ होगा। और जिन चीज़ों का इस्लाम हुक्म देता है उन पर अमल करने में सबकत ले जाने वाला, यानी अमर बिल मरूफ़ को चाहने वाला, नेकी की तरफ रग़बत रखने वाला, और जिन चीज़ों का इस्लाम ने मना किया है उन महरमात से परहेज़ करने वाला, यानी नही अनिल मुनकर अपने आप से शुरू करके मुआशरे में फैलाने वाला, बुराइयों से दूर रहने वाला, ऐसा शख्स, ऐसा मुहिब यकीनन दार आखिरत में हमारे साथ होगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये एक रवायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपकी खिदमत में पेश की। ग़ररुल हकम की जिल्द नंबर 1 से ये रवायत आपकी खिदमत में पेश की और इसके कुछ अल्फाज़ों को मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। जिस चीज़ का हमने हुक्म दिया है इस पर अमल करे और बिल ज़रूर करे, और जिस चीज़ से मना किया है इससे दूर रहे और बिल ज़रूर दूर रहे। मकतबा इस्लाम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करने में रग़बत रखता हो, जल्दी करता हो, और जिन चीज़ों से दूर रहने का, बचने का हुक्म दिया है उनसे दूर ख़ुद भी रहता हो और आगे नही अनिल मुनकर के ज़रिए इस पैगाम को फैलाता भी हो, तो ऐसा शख्स दार आखिरत में हमारे साथ होगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। हमारे पास एक इश्तिहार आया व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आप थंबनेल को अगर जूम करके देखें या जिस तरीके से भी, तो ऊपर देखें एक जश्न ज़हूर या शाम कलंदर, माज़रत, एक तो ये शाम कलंदर मकतब में कहाँ से आ गई और इसकी वजह क्या है, या इसको सेलिब्रेट करने के, मनाने की कोई तारीख़ी सनद या रवायत सवाए गालियों और नसारी और चंद गुमराह लोगों के कट के क्या है, इसमें कौन से मकतब इस्लाम और अहले बैत के अहकामात इसमें बताए जाते हैं। खैर, इसके इश्तिहार में देखें, ऊपर लिखा है ज़ेर साया कायम आले मोहम्मद, ज़ेर साया इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ, और नीचे लिखा है मरूफ़, गाने वाली और गाने वाले उसके दाएं बाएं इस इश्तिहार में आपको नज़र आ जाएंगे, और ऊपर अलम भी बना हुआ है और रोज़ा मुबारक भी बना हुआ है। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये रवायत पढ़ के सुनाने का आपको मकसद था, क्या इमाम के इस मुख्तसर कौल में या पूरी नहजुल बलागा में या पूरी सीरत की किताब में आपको इन चीज़ों की कहीं गुंजाइश मिलती है? ये अकीदत के नाम पर ये गाली और नुसैरी और गुमराह और सूफ़ी मिजाज रखने वाले लोग आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं? कभी आपने जायज़ा लिया? कभी आपने सोचा कि मकतब कुरान वाले बैत के क्राइटेरिया में पूरा उतरने के लिए किन औसाफ को अपनाना ज़रूरी है और किन से पीछा छुड़ाना ज़रूरी है, और जिनसे पीछा छुड़ाना चाहिए ये उन्हीं में से एक है, यानी ढोल, ताशे, बांसुरी, तंबूरा, बाजा, यानी मौसीकी, यानी गाना बजाना। आपकी खिदमत में आज की मुख्तसर वीडियो में 2 से 3 रवायात पेश करेंगे कि अहले बैत की नज़र में मौसीकी का क्या स्टेटस है, क्या मुकाम है, और ये आम मौसीकी होगी, दुनियावी मौसीकी, और अगर इसी को टच आप दे दें ज़िक्र अहले बैत का इसमें, यानी मौसीकी के ज़रिए आप जो है वो मुबारक हस्तियों का ज़िक्र, और वैसे अगर इनसे बात करें इस मिजाज के लोगों से, तो वो कहते हैं जी अली अली करना या ज़िक्र अहले बैत करना हमारे लिए ऐसा ही है जैसे कुरान का ज़िक्र है, ऐसी इबादत ही है माशाल्लाह। तो क्या किसी के बाप में हिम्मत है कि वो कुरान मजीद को ढोल, टाशों, बांसुरी, तंबूरे और बाजों के ऊपर पढ़े? माज़अल्लाह, है किसी में जुरत? तो फिर ज़िक्र अहले बैत आपके लिए इतनी आम चीज़ है कि आप एक फ़ोश गाने वाली के मुंह से भी वो ज़िक्र सुन लेते हैं, फ़ोश गाने वालों के मुंह से भी सुन लेते हैं जी। और जब विलादत इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का मौका हो जी, जब नीमा शबान का मौका हो, जब इबादत की रात हो, उस वक़्त आप शाम कलंदर की महफ़िलें सजाएँ। हमें उनसे कोई वो नहीं है, हम बुज़ुर्ग हस्तियों का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके नाम पे जो ये खुराफात डाली जा रही हैं इनका इल्मी जहाद करते रहेंगे, इंशाअल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे, और इल्मी दलील भी मांगते रहेंगे कि ये कहाँ से आप चीज़ें ले आएँ।
वैसे तो ये एक लाहौर में नाम नहाद मरकज़ वलायत इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें एक घुंघरू वाली सरकार है और बाली वाली सरकार है जो फेसबुक पे लाइव आके लोगों को गुमराह भी करती है। वो सरकार वैसे तो उलमा से पूछती है कि जी अमामा पहनना कहाँ लिखा है, कहाँ इमाम से साबित है, अबा कहाँ साबित है, तकलीद कहाँ साबित है, इज्तिहाद कहाँ साबित है। तो उन घुंघरों वाली सरकार से या उनके हमनवाओं से उनसे ये पूछें कि ये चीज़ें कहाँ से साबित हैं। गैर मासूम की बैत करना, गैर मासूम के उर्स मनाना, गैर मासूम को वही प्रोटोकॉल देना जो प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुख्तस किया है, जी शाम कलंदर की शामें मनाना, ये कहाँ से साबित है। अगर वो साबित नहीं है तो ये जिस जगह पे ये करने की आपको इजाज़त है उसी के अगले सफ़े पे फिर वो सब कुछ भी है जो उलमा इज्तिहाद करें या मामा पहने या बा पहने, हालांकि वो साबित हैं। मैं इनका इल्मुल कलाम से जवाब दे रहा हूँ कि जहाँ से आपने वो पढ़ के शुरू किया है उसके अगले सफ़े पे ये भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल हमारा दावत फ़िक्र देने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग खुदा के वास्ते अकीदत के नाम पे आपको धोखा दिया जाता है। वो अकीदत फ़ज़ाइल के उन्वान से हो, वो अकीदत मसाइब के उन्वान से हो। फ़ज़ाइल में भी आपके गलत अकीदे इंजेक्ट किए जाते हैं, खुराफात आपके अंदर उंडेली जाती हैं, और मसाइब में भी आपको जो है वो असल चेहरा या असल मसाइब से हट के अपनी मजलिस को कामयाब करने के लिए, अपना नाम कामयाब करने के लिए पता नहीं क्या क्या खुराफात आपको सुना देते हैं और आप उसको मसाइब के नाम पे, अकीदत के नाम पर अपना लेते हैं। दावत फ़िक्र सिर्फ इतनी मुख्तसरन हाथ जोड़ के कि ये कुरान, नहजुल बलागा, सीरत की किताबें, सहीफ़ा कामला, जी इस तरह की जितनी भी कुतब हैं उनको ख़ुद पढ़िए, और जिस सालम जिस जाकर की जश्न वलादत की महफ़िल में जाएं या मसाइब की मजलिस में जाएं, उसके बयान को फिर इनके मिज़ान पर तोलिए। अगर उसका बयान, उसकी बात जो है कुरान व अहले बैत की तालीमात के सरीहन ख़िलाफ़ हो तो वो बात उठा के उसके मुँह पर मारिए। आप अपने वक़्त के इमाम से मंसूब हैं, आप उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्होंने पहचानना भी नहीं है क़यामत में। कुरान की वो आयत याद रखें, इन्होंने कहना है कि बारला हमने इन्हें गुमराह नहीं किया, इनकी जहालत ने इनको गुमराह कर दिया। ये तो अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो चीज़ इनकी फेम हो सकती है, चाहे गाने के तर्ज पे कसीदे बनाएं, नोहे बनाएं, गाने की तर्ज पे आपको मनकबतें सुनाएं, जी झूठे फ़ज़ाइल सुनाएं, मन गढ़ंत मसाइब सुनाएं, इन्होंने सिर्फ अपना रेट बढ़ाना है। आपने अपना जवाब, मैंने अपना जवाब कब्र में ख़ुद देना है। हमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दे के भेजा है। ये मकतब की चीज़ें हमारे सामने हैं। ये मुख्तसर सा आपको गैरुल हकम की एक रवायत सुनाई है जिसमें अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं कि कैसा शख्स दार आखिरत में हमारे साथ होगा और कौन है जिसको वो मोमिन कह रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या शुरू हुआ तमाशा अकीदत के नाम पर, उनका क्राइटेरिया क्या है वो भी आप देखें। ये लहू लाभ कहलाता है, ढोल ताशे बांसुरी तबूरा, और फिर उस पर जुल्म ये कि इस पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र का जो वो रंग भरा जाए। ये मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, शहीद आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन दस्तगीब शराजी रहमुल्लाह की किताब गुनाने कबीरा है। ये आप देखें, इसमें जो है मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत शुदा उन गुनाहों का जिक्र है जो कबीरा की लिस्ट में फ़ाल करते हैं। और उस पर ये 15वें नंबर पे, ये आप देख सकते हैं 15वें नंबर पे लहू लाभ यानी मौसीकी और इस तरह की चीज़ों को 15वां गुनाह कबीरा कहा गया है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकतब में। इसमें कुछ रवायतें उन्होंने नकल की हैं। मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको नाचने और बांसुरी और ढोल बजाने से मना करता हूँ। और फिर 3 दफ़ा इसकी तकरार की, 3 दफ़ा फरमाया कि मैं तुम्हें बांसुरी, ढोल बजाने, नाचने से मना करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने मुझे दुनियाओं के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और इसलिए भेजा है कि मैं बाजों, बांसुरियों और इसको जो अहले जहालियत का मामूल है यानी बुत परस्ती, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दूँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक और रवायत है कि जिसे खुदा नेमत अता करे और वो इस नेमत के हसूल के वक्त बांसुरी या मौसीकी के आलात ले बैठे तो गोया इसने नेमत का कुफरान किया, यानी कुफरान नेमत किया। आपने फरमाया, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गाना बजाना या सुनना दिल में इस तरह नफाक पैदा करता है जिस तरह पानी सब्ज़ा उगाता है। इस तरह गाना बजाना या मौसीकी से रग़बत रखना, मौसीकी से, ये इसी तरह नफाक को उगाती है। और आपने ये भी फरमाया कि जिस घर में 40 दिन तक ढोल बाजे, नाचने गाने वाले लोग जमा हों या सुना जाए तो शैतान अपने जिस्म के अज़ा इसके जिस्म के अज़ा से मस करता है, जिससे इस शख्स की शर्म जाती रहती है, गैरत जाती रहती है। यहाँ तक कि लोग अगर इसकी औरतों के साथ
बुरा काम कर भी लें तो इसे बुरा नहीं लगता। ये अब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं, जिनके नाम से आप जाफरी हैं, जिनकी वजह से आप मोमन हैं, बराए नाम मोमन, जिनकी वजह से हमें बड़े जनाब खुश फहमियाँ हमने पाली हुई हैं कि हम कुछ भी कर लें ये शफात कर लेंगे। ये अब उनकी बात भी सुन लीजिए, वसाइल शिया की हदीस है। फिर आपने एक और हदीस में फरमाया कि इसकी हया की खूबी छीन ली जाती है जो शख्स मौसीकी, आलात मौसीकी इनसे रग़बत रखता हो। अब आगे भी आपको एक रवायत सुनाते हैं। मसअदा बिन ज़ियाद ने कहा कि मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा था कि एक शख्स ने आपसे अर्ज़ की कि क्या मैं इस वक्त अपने घर में आराम करने आपसे अर्ज़ किया कि मैं इस वक्त अपने घर में आराम करने जाता हूँ जब पड़ोसी की लोंडियाँ गाने बजाने में लगी हुई होती हैं, और कभी कभी मैं ज़्यादा देर ठहर भी जाता हूँ ताकि इनकी आवाज़ें ज़्यादा सुन सकूँ। आपने फरमाया बंदा खुदा गाने सुनना बंद कर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इमाम ने ये नहीं फरमाया, बहरहाल ये नहीं कहा कि आप हमारे मुहिब हैं, आप जो मर्ज़ी सुने करें जनाब, हम हैं नशपात के लिए। नहीं, इमाम ने फरमाया बंदा खुदा गाने सुनने बंद कर। इस शख्स ने कहा मेरे मौला मैं इनकी महफिल में तो गया ही नहीं, सिर्फ इनके गाने की आवाज़ें मेरी कानों तक आती हैं। तो आपने फरमाया कि तूने कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा कि बिलाशुबा क़यामत में कान, आँख और दिल से इसके बारे में पूछा जाएगा जो सुना, देखा और माना गया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36। इस शख्स ने कहा मेरी नज़र में ये आयत नहीं थी, मैं अपने अमल पर शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, और जो कुछ कर चुका हूँ इससे तौबा करता हूँ, अपने खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। इमाम ने कोई नहीं कहा कि तू वलायत अली रखने वाला है, जी तू अली अली करने वाला है, तू बुलंदो बांग नारे लगाने वाला है, तू मसाइब पे धाड़े मार के रोने वाला है, बस इतना तेरा कह देना काफ़ी नहीं। इमाम कहते हैं उठ और तौबा का गुस्ल कर और जितनी पढ़ सके नमाज पढ़, क्योंकि तू बराबर गुनाह कबीरा अंजाम देता रहा है। अगर तू इसी हालत में मर जाता तो तेरा हाल कितना बुरा हाल होता। शख्स खुदा का शुक्र कर तो अपनी मौत से पहले ख़बरदार हो गया, और खुदा से दुआ मांग कि जिस बात से वो खुश नहीं है तुझे इससे तौबा की तौफीक दी उसने, क्योंकि जिस बात से खुदा राज़ी नहीं वो सिवाय बुरी बात के और क्या हो सकती है। और मौसीकी से अल्लाह राज़ी नहीं तो इसका मतलब मौसीकी नहायत कभी और बुरी बात है। और बुरे काम को बुरों के लिए छोड़ दे, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई अहल होता है, और बिलाशुबा मोमिन बदी का अहल नहीं होता। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये मैं अपने आप को भी सुना रहा हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो ये सूले काफ़ी की रवायत आपके सामने पेश की, इमाम के आखिरी अल्फाज सुने कि हर चीज़ का कोई ना कोई अहल होता है, और मोमिन जो है नेकियों का अहल है, बदी का नहीं। ये तंबूरे, बांजरे, बाजे, ये जनाब शाम कलंदर की मौसीकी से लबरेज शामें, ये नाचने वाले, ये कहाँ चल पड़े हैं। ऊपर ज़ेर साया आलिम कायम आले मोहम्मद, ये हम कम अज़ कम, और मैं उलमा हक़ से भी बात करता हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ दस बदस्ता कि जनाब वाला चंदे बंद होते हैं हो जाएं, आपकी मजलिसें कैंसिल होती हैं हो जाएं, आपके बड़े बड़े जामियात को और आपके इदारों को चंदे ये नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा कीजिए, उठिए और सरेआम जो बुराई होती है उसका रद्द भी सरेआम कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ऐसे मौक़ों पे जब आप देखें कि ये खुराफात इस मौके पे फैलनी है, उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाएं, जलसे करें, जी पम्फलेट छुपवा के तकसीम करें। आपकी खामोशी जो है वो उलमा हक़ की खामोशी जो है उसका जो वबाल है वो ज़्यादा है गुनाह करने वालों की निस्बत। ये रवायतें आप तारीख़ में पढ़ लें आप, तो खुदा के वास्ते इन मलौनों का, इन नुसैरियों का, गालियों का, जिन्होंने मकतब की शक्ल बगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उठिए और इनके खिलाफ इल्मी जहाद कीजिए। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस घर में शराब, जुए के आलात या बाजे हों या मौसीकी सुनी जाती हो, इसमें बिल यकीन फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, इस घर में रहने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती, इन लोगों से बरकत उठा ली जाती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बाजे सुनना यानी मौसीकी सुनना गुनाह कबीरा है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन तंबूरा बजाने वाला काला मुंह लिए उठेगा, इसके हाथ में आग का तंबूरा होगा, इसके सर पर अजाब के 70,000 फरिश्ते होंगे, जिनमें से हर एक के हाथ में आग का एक गुज़ होगा जिसे वो इसके मुंह और सर पर मारेगा। और गाने वाला इस तरह हशर में आएगा कि बहरा, अंधा और गूंगा होगा। ज़िना करने और मौसीकी के बाजे रखने वाले का भी यही हशर होगा, यानी वो भी अंधा, बहरा और गूंगा होकर महशर में आएगा। फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल रवायत के घर में जिस घर में 40 दिन तक गाने बजाने या जुए के हालात रहेंगे, इससे खुदा नाखुश हो जाएगा। अगर वो इस अरसे में मर गया तो दुनिया से बदकार और गुनाहगारी की हालत में मरा, इसकी जगह दोज़ख है और कोई चीज़ उसके काम नहीं आएगी। और दोज़ख क्या बुरी चीज़ है, कोई चीज़ उसके काम नहीं आएगी। इमाम कह रहे हैं, इमाम लगी लपटी बातें नहीं करते। इमाम जो है ये आलम और ज़ाकरों की तरह को लोले पोचे वाली बात नहीं, लेपा पोची नहीं करते।
सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, उनकी बात एक ही है। ये नहीं है कि अपने मानने वालों के लिए और है और बाकियों के लिए और है। अगर इमाम ने कह दिया कि कोई चीज़ काम नहीं आएगी ऐसे शख्स के लिए जो ज़िना, जुए और गाने बजाने में रग़बत रखता है, तो फिर बिल यकीन कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मासूम मानते हैं तो उनकी बातों को भी मासूम माने, उनकी बातों में हेर फेर नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मकतब कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। इमाम ज़मात अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।